हेलो। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक सब लोग अभी चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए। ओके, कूल। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कल का सेशन किसने रिवाइज़ किया? कल जो भी पढ़ाया गया था, जो भी असाइनमेंट दिया गया था, वो किस-किसने अच्छे से कर लिया है? और अगर किसी को कल के सेशन में कोई डाउट है, तो आप वो भी बोल सकते हैं। आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, मैं आपका माइक इनेबल कर दूँगी। हेलो सुरुचि। हेलो रंजीत। गुड इवनिंग। हेलो श्वेता। किसी को कोई डाउट कल के सेशन में, या आपने जो असाइनमेंट किया होगा अपने घर पे कल, जो आपको होमवर्क मिला था, उसमें कोई परेशानी आई, कुछ प्रॉब्लम आई, तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने कल बोला था, हम कुछ बच्चों का असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है? और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम सेशन के बाद में और बच्चों का असाइनमेंट देखेंगे। तो किस किस ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और कौन कौन दिखाना चाहता है, अपना हैंड रेस करो। ओके। हम्म। खुशी, तुम स्क्रीन शेयर कर सकती हो? सुरुचि, असाइनमेंट स्क्रीन पे बनाना है, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, या फिर अपने मोबाइल पे? कॉपी पे नहीं करना है ये असाइनमेंट। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? ठीक है। तो फिर हम इस चीज को सेशन के बाद के लिए रखते हैं। जब सर आ जाएंगे तो वो आप सभी का स्क्रीन शेयर का ऑप्शन इनेबल कर देंगे एंड फिर आप मुझे दिखा सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपना असाइनमेंट किया है। अच्छी बात है। तो अभी हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे 6:05 से। तब तक मैं 2 मिनट थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि कल एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो फिर मैं किसी के साथ कुछ बात ही नहीं कर पाई जल्दी जल्दी में। तो मुझे बताओ कि आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? मैं एक काम करती हूँ, मैं रैंडमली किसी का भी माइक इनेबल करती हूँ एंड थोड़ी बात करते हैं। किसका किसका? हम्म। चांदनी। चांदनी, तुमको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। दीक्षा।
तुम्हारा मैंने माइक अनम्यूट किया है, अगर तुम बोल सकती हो तो बोलो प्लीज। यस मैम। हेलो दीक्षा, हेलो। हेलो कैसे हो? मैम। मैम सही है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कल का सेशन कैसा लगा तुमको? मैम बहुत अच्छा। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। सब चीज समझ में आई? तुमने साथ में किया था क्लास में? यस मैम। ओके ओके गुड। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, तुम कौन से कॉलेज से हो? मैम रमेश झा महिला कॉलेज। अच्छा, कहाँ पे पड़ता है ये? बिहार में? ये सहरसा बिहार। यस मैम। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी ईयर के हो? मैम थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, वेरी नाइस। चलो, कैनवा क्यों चूज किया तुमने? मैम एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग में, मतलब पेंटिंग वगैरह सब में, तो इसीलिए ग्राफिक डिजाइन चूज किया। और ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुमको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो तुमको यहाँ पे और ज्यादा मजा आएगा। यस मैम। चलो ठीक है, ओके। अभी हम किसी एक से और बात करेंगे, फिर उसके बाद हम थैंक अपना यू सेशन मैम। स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। सुरुचि, बोलो। तुम्हारा मैंने माइक इनेबल कर दिया है। हेलो मैम। हेलो। हेलो, प्रणाम मैम। हेलो, प्रणाम सुरुचि। सर मैम, मेरा सुरुचि नाम नहीं है, मैं प्रेम कुमार झा हूँ। ओके। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे नाम सुरुचि आ रहा है? नहीं नहीं, ये ईमेल आईडी से ये मोबाइल खुला है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो। बताइए, हम जो आपको स्क्रीन पर जो अगर डालेंगे ये असाइनमेंट, हाँ हाँ। तो वो कैसे हम डालें? तुमने असाइनमेंट बनाया है? कॉपी पे बनाए? कॉपी पे असाइनमेंट आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, और वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल पे ही होता है, ठीक है? हम्म कल जो मैंने सेशन में जैसे समझाया था कि कंप्यूटर हम्म पे कैसे खोलते हैं कैनवा, वो तुम्हें समझ में आया? तुम्हारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ है? नहीं मैम, यही मोबाइल ही तो है। अच्छा ठीक है। तो एक काम करो, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाओ, जहां से हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर पर? हाँ हाँ, प्ले स्टोर पे जाओ। एक सेकंड, खुल गए। ओके। आगे? प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो CANVA। CANVA। एक सी, जी मैम। अब तुमको सर्च कर ऐप दूं? मिल गया हाँ, तुमको एक ऐप मिला होगा कैनवा, वो ब्लू कलर का उसका लोगो होगा, उसमें व्हाइट कलर से लिखा होगा कैनवा, CANVA, दिखा? जी सर मैम, जी मैम, ब्लू में लिखा है। हाँ हाँ, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लो। हो रहा है मैम। ठीक है, उसको डाउनलोड करके जब तुम उसको खोलोगे तो उसमें लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो अपना कोई भी ईमेल जी। आईडी यूज करके तुम उसको लॉगिन कर लेना। हम्म फिर हम जो भी करेंगे वो तुम उसमें ही कर सकते हो, ठीक है? ठीक। ओके ओके। ठीक है। इसमें जो आप असाइनमेंट बनाने के लिए दिए थे, हाँ हाँ, वो तुम्हें उसमें ही तो ये बनाना इसमें है, हम मोबाइल में। मोबाइल में नहीं ना? मोबाइल में ही बनाना है तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है, तो तुम इसको मोबाइल में बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो आपको ठीक है, भेजेंगे ऐसे यही इसी ऐप से? ऐप से नहीं भेजना है इसको। मैं क्लास में देखने वाली थी, बट हम्म कोई बात नहीं। तुम्हारा आज नहीं हो पाएगा तो हम तुम्हारा असाइनमेंट कल देख लेंगे, ठीक है? ठीक है। बट तुम इसको डाउनलोड करके इसमें लॉग इन करना, फिर बनाने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है मैम। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
रंजीत, तुम्हारा मैं देख सकती हूँ यहाँ पे चार्ट में असाइनमेंट तुमने अच्छा बनाया है, गुड वर्क। तुमने टेम्पलेट यूज किया? हम्म, खुशी, वेरी नाइस, तुमने असाइनमेंट बनाया। बिकॉज हम लोग यहाँ पे अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे रंजीत ने अपना असाइनमेंट भेजा है यहाँ पे डाउनलोड करके चार्ट में, वैसे ही जिसने अपना असाइनमेंट बनाया है वो भेज दो ताकि मैं देख सकूं। ओके, सब लोग अपने अपने असाइनमेंट्स भेजो एंड 5 मिनट में हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड आज की क्लास की एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि आप सभी ने जो भी बनाया है असाइनमेंट उसको ही हम और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ये सारे बेसिक लेवल्स के आपने असाइनमेंट बनाए हैं, जो भी आपने बनाया वो सब एकदम बेसिक लेवल का था। अब इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं और प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं और सुंदर कैसे बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। इसके लिए मैं आप लोगों के ही असाइनमेंट के एग्जाम्पल्स लूंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, खुशी, वेरी नाइस, तुम्हारा काफी अच्छा है असाइनमेंट। अंकिता, रंजीत, सबका असाइनमेंट मुझे दिख रहा है कि अच्छा है, तुम लोगों ने सब चीजें यूज की हैं, टेम्पलेट्स एंड छोटे छोटे स्टिकर्स, कलर्स, टेक्स्ट, वेरी नाइस। मैं अभी सबका नाम तो नहीं ले सकती बट मुझे दिख रहा है कि सबने क्या क्या बनाया है, बहुत अच्छा बनाया सबने, वेरी नाइस। ओके, तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सब लोग आराम से अपना असाइनमेंट यहाँ पे भेजते रहे, मैं चेक करूंगी एंड हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? हम्म, ओके, मुझे सब ये बताओ कि तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। जिस जिसकी भी कल की क्लास छूट गई थी उससे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आज की क्लास करते करते कल की क्लास भी तुम्हें समझा देंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमने कल क्या किया था। ठीक है, कल हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था, कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया है, बहुत ही इजी है जो भी किया है, तो आप सब आराम से सीख सकते हैं। सुरुचि, तुम्हें क्या डाउट है चार्ट पे लिख दो। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है इसलिए मैंने सुरुचि बोला, बट तुम्हें जो भी डाउट है वो तुम चार्ट पे लिख दो। ओके, तो
हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से, क्योंकि सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहले ये जो मैंने पीपीटी बनाई है, ये मैंने बनाई है कैनवा से, जो कि अभी हम सीख रहे हैं। तो हमारा ये सेशन होने वाला है 10 दिन का, जिसमें से आज सेकंड डे है। तो आज का दिन मिला के हमारे पास 9 दिन और हैं। 9 दिन में आप भी ऐसी ही पीपीटीज, ऐसे ही ग्राफिक्स बनाना सीख जाएंगे, अगर आप मेरे साथ साथ देखते रहे कि मैं क्या कर रही हूँ और साथ में खुद भी उसको प्रैक्टिस करते रहे तो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमारा सेशन 2, डिजाइन प्रिंसिपल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होता है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द सेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब आज हम क्लास में क्या क्या करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स, यानी कि डिजाइन के जो मेन रूल्स होते हैं, जो जो चीजें हमें डिजाइन करते वक्त याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। एंड हम ये डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को कैनवा पे अप्लाई करके देखेंगे, मतलब जो भी हम ऐप पे डिजाइनिंग सीख रहे हैं, ये सारे जो भी हम रूल्स देखेंगे, जो भी हमें चीजें में रखनी है, वो ध्यान में रख के हम कुछ बनाएंगे कैनवा पे आज। फिर हम अपनी कॉमन डिजाइन मिस्टेक्स देखेंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की थी अपने पुराने डिजाइन्स में और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, और विजुअल क्लैरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, रीडिजाइन एग्जिस्टिंग डिजाइन्स इफेक्टिवली। एग्जिस्टिंग डिजाइन्स मतलब हमने जो जो कल डिजाइन्स बनाए थे, उसको ही हम और बेटर करेंगे, और उसको कैसे और ज्यादा साफ सुथरा और अट्रैक्टिव हम दिखा सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि डिजाइन प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। Design principles are basically guidelines which are used to create effective designs. मतलब ये रूल्स हैं कुछ जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इफेक्टिव डिजाइन्स बनाने में। इफेक्टिव डिजाइन्स का मतलब होता है ऐसे डिजाइन्स जिन्हें जब आपकी टारगेट ऑडियंस देखे, या आप जिसे ये दिखाना चाह रहे हैं जब वो ये देखे, तो उसको देख करके ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, उसका इस पे ध्यान जाए, उसे डिजाइन्स देख करके अच्छा फील हो। ठीक है, और आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं डिजाइन्स के थ्रू, आप जो लोगों को बताना चाह रहे हैं डिजाइन्स के थ्रू, वो बात आपकी उन तक पहुंचे, इसे बोलते हैं इफेक्टिव डिजाइन। तो वो कैसे करते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। और डिजाइन प्रिंसिपल का काम वही है कि ये क्लैरिटी और विजुअल अपील इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब आपका डिजाइन कैसा दिख रहा है उसे और अच्छा बनाते हैं, उसे और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं और ज्यादा बैलेंस्ड बनाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, कि सामने वाला देखे तो उसे आसानी से समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एंड प्रोफेशनल लुकिंग आउटपुट एक इनसे आता है। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट डिजाइन प्रिंसिपल विच इज कलर थ्योरी बेसिक्स। यहाँ पे मूव ऑन करने से पहले मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता चले किसी को कुछ डाउट तो नहीं अभी तक। हाँ, तुम कैनवा से सीख सकते हो, हम कैनवा ही सीख रहे हैं अभी। धीरे धीरे जब तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलर थ्योरी के बेसिक्स। कलर थ्योरी क्या होता है? इट इज अबाउट कलर्स। ठीक है, ये कलर्स के बारे में होता है कि हम कलर्स को कैसे इस्तेमाल करें, कौन से कलर इस्तेमाल करें अपने डिजाइन में, जिससे जिस थीम पे भी हम डिजाइन बना रहे हैं वो अच्छी दिखे, या वो देख करके लगे कि हाँ ये उसी थीम की डिजाइन है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, मतलब जब हम अपने अच्छे कलर्स यूज करेंगे, जब हम अच्छे कॉन्ट्रास्ट में कलर्स यूज करेंगे, तो सामने वाले को हमारा डिजाइन पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी, है ना। हार्मनी क्रिएट्स अ प्लीजिंग लुक, मतलब दिखने में सुंदर लगेगा, आपकी आंखों को अच्छा लगेगा वो चीज दिखने में। लिमिट कलर पैलेट, मतलब
कलर थ्योरी में ये होता है कि जब आप डिजाइन कोई भी बना रहे हैं तो आपको एक साथ एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे कलर्स नहीं इस्तेमाल करने हैं। कुछ लिमिटेड कलर्स इस्तेमाल करने हैं जो कि आपके थीम से मिलते हुए हों। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी चैट बॉक्स देखूंगी। मुझे ये बताओ कि अगर आपको एक पोस्टर बनाना है लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वो पेड़ लगाएं, तो वो पोस्टर किस कलर का होगा? अगर हम एक प्लांटेशन के लिए पोस्टर बनाएंगे तो वो पोस्टर किस कलर का होगा? चैट बॉक्स में लिखो। ग्रीन, वेरी नाइस। और कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं ग्रीन के अलावा? भूरा, यस। ब्राउन, ब्लू, ओके ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन, ब्राउन, मे बी इवन ब्लू, क्योंकि आसमान का कलर है। ठीक है, गुड। येलो, वेरी नाइस। ठीक है, तो तुम सबको समझ में आ गया। यही अगर मैं ग्रीन, ब्राउन, येलो, ब्लू की जगह ऐसे कलर्स यूज करूं जैसे रेड या फिर पर्पल या फिर ब्लैक, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये कलर्स, पेड़ सुन के आपको ये कलर्स नहीं याद आते हैं, है ना? इसीलिए हम ग्रीन, ब्राउन, वाइट, मे बी इवन वाइट या फिर ब्लू, येलो जैसे कलर्स यूज करते हैं। ओके, अब हम वापस चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जहां हम पढ़ेंगे कलर कंट्रास्ट एंड हार्मनी। एक मिनट, मैंने एक्चुअली अपनी स्लाइड थोड़ी अपडेट की थी जो कि यहाँ पे हुई नहीं है, तो मैं नई वाली स्लाइड लगाती हूँ जो कि और ज्यादा इंटरैक्टिव है। ओके, एक मिनट रुक जाओ। तब तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, हमारी पीपीटी हो चुकी है डाउनलोड, तो अब हम इसे खोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ है मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स। मुझे आप बताओ कि इन दोनों पोस्टर्स में से अच्छा पोस्टर कौन सा है और खराब पोस्टर कौन सा है? अम, मैं एक बार चार्ट देख लेती हूँ। गाइस मुझे बताओ इन दोनों पोस्टर्स में से अच्छा कौन सा है और खराब कौन सा है? एक्चुअली इन दोनों में से खराब, सब अच्छा नहीं है सिंपली। इन दोनों में से एक पोस्टर वो है जो कि अभी हमने डिजाइन प्रिंसिपल्स पढ़े उनके हिसाब से बनाया गया है, और दूसरा पोस्टर वो है जो उसके हिसाब से नहीं बनाया गया है। आपको देखने में कौन सा पोस्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है, ये मुझे बताओ। 4-7, क्या लिखना चाह रहे हो तुम?
यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्टर्स दिख रहे हैं, आप लोग 4, 7, 3 क्या लिख रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये 5th स्लाइड पे जो 2 पोस्टर दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से बेटर कौन सा पोस्टर है? पिंक वाला या फिर व्हाइट वाला? एक पोस्टर कैसे दिख रहा है? एक स्लाइड पे 2 पोस्टर्स हैं। अम, अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट रुको। आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। 1 मिनट रुको। हम्म रुक जाओ। ओके। मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताना तुम्हें क्या दिक्कत है। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? अम, और साथ में क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आप सबको 2 पोस्टर्स दिखे? ओके। तो अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा पोस्टर ज्यादा साफ सुथरा है, ज्यादा अच्छा है, जिसमें कम कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि अभी हमने अपने कलर थ्योरी में पढ़ा। यस, एग्जैक्टली। सेकंड वाला पोस्टर ज्यादा अच्छा है। इसका रीजन ये है कि इस पोस्टर में हमने बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। समर सुन के हमको जो याद आता है कि अच्छे पेड़, हरे भरे पेड़। ओके। नीला आसमान, ब्लू, धूप। येलो कलर भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने नहीं किया है, बट हमने इसकी जगह व्हाइट कलर इस्तेमाल किया। दैट इज ऑल्सो फाइन। ये देख करके हमें अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि हम बीच पे हैं, है ना? नीला पानी यानी बीच हो गया। ठीक है, समुद्र, वहां पे पेड़ हैं, अच्छा आसमान है। वहीं पे ये जो दूसरा पोस्टर है, इसमें बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आंखों को चुभ रहे हैं, है ना? ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर्स हैं, पिंक हो गया, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड। एक साथ इतने सारे कलर देख करके हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगता है ना? इसीलिए ये सारे जो पोस्टर, इस तरीके के पोस्टर्स हम इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं करते हैं। वेरी नाइस। अब हम चलेंगे हमारी अगली स्लाइड पे, विच इज कलर कंट्रास्ट एंड हार्मनी। जैसा कि हमने
देखा अपने पिछले वाले स्लाइड में कि जो बैड डिजाइन था या फिर जो पिंक वाला डिजाइन था उसमें कलर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा था। कोई बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स थे, कोई कोई बहुत ज्यादा लाइट कलर्स थे। ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। कलर कंट्रास्ट मतलब जो कलर हम यूज कर रहे हैं उसके साथ दूसरा कलर ऐसा कौन सा यूज करें जो कि अच्छा जमे, है ना। जैसे लाइट वर्सेस डार्क कलर्स। अगर आप एक लाइट बैकग्राउंड पे लाइट कलर के फॉन्ट में लिख देंगे तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, प्लस शायद दिखेगा ही नहीं, है ना। वहीं अगर आप लाइट कलर के बैकग्राउंड पे कोई डार्क कलर यूज करके लिखेंगे तो वो दिखेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स हाईलाइट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके लिखो या फिर उनको मे बी किसी अलग कलर में लिखो तो उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। कलर्स दैट वर्क वेल टुगेदर, जैसे कि मैंने बोला, दो ऐसे कलर्स जो एक साथ अच्छे लगे उन्हें हम यूज करेंगे। मेंटेन विजुअल कंसिस्टेंसी एंड यूज कलर कॉम्बिनेशंस, कंसिस्टेंट कलर कॉम्बिनेशंस। जैसे कि हम जानते हैं कौन कौन से सबसे ज्यादा फेमस कलर कॉम्बिनेशंस हैं। ब्लैक एंड व्हाइट, पिंक एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन, पिंक एंड येलो। इस टाइप के जो कलर्स हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट में आते हैं और यूजुअली आपको हर जगह दिखते रहते हैं, इस टाइप के कलर्स यूज करना ज्यादा प्रेफर्ड होता है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे अपनी अगली स्लाइड में। अब मुझे बताओ इन दोनों में से अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। इन दोनों में से खराब पोस्टर कौन सा है, ये मुझे बताओ। श्वेता, तुम्हारा जो कंसर्न है वो हम सेशन के एंड में देखेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, वो हम सेशन के एंड में सॉल्व करेंगे। यस, सेकंड वाला पोस्टर खराब है क्योंकि हमने यहाँ पे येलो कलर के ऊपर, येलो कलर के बैकग्राउंड के ऊपर येलो कलर के टेक्स्ट से ही लिख दिया है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ जो लिखा है वो हमें नहीं दिख रहा है अच्छे से। वहीं ये जो दूसरा पोस्टर है इसमें हमने डार्क कलर के बैकग्राउंड में लाइट कलर्स यूज करके लिखा है, जैसे कि व्हाइट एंड येलो। अब ये जो सेंटेंस है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, यहाँ पे हम अनस्टॉपेबल वर्ड पे ज्यादा एम्फेसिस देना चाह रहे थे या फिर इसको हम ज्यादा हाईलाइट करना चाह रहे थे। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसीलिए हमने इसको एक अलग कलर से लिखा ताकि इसके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान जाए। ठीक है, अगर येलो कलर के बैकग्राउंड में पिंक या ब्लैक रहता तो वो ज्यादा अच्छे से दिखता। बिल्कुल सही। ओके, सबको समझ में आ गया है तो फिर अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। टाइपोग्राफी बेसिक्स। ओके, टाइपोग्राफी बेसिक्स यानी जो हम फॉन्ट्स यूज करते हैं, जो हम टेक्स्ट यूज करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फॉन्ट्स अफेक्ट रीडेबिलिटी, यूज मैक्सिमम 2 to 3 फॉन्ट्स। मतलब हम जो भी चीज बना रहे हैं, जब हमको उसमें कुछ लिखना है तो जो आपने लिखा है सबसे ज्यादा तो इंसान वही पढ़ेगा ना। आप मेनली सामने वाले को वो बताना चाह रहे हैं जो आप अपने पोस्टर पे लिखा हुआ है जो आपने, तो उसका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके लिए हम मैक्सिमम 2 से 3 अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट यूज करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर हम बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट आकर के यूज करेंगे तो वो साफ सुथरा नहीं लगता है, वो बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड लगता है। इसीलिए हम मैक्सिमम 2 से 3 अच्छे स्टैंडर्ड फॉन्ट्स यूज करते हैं जो कि पढ़ने में आसान हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस स्लाइड पे मैंने 2 फॉन्ट्स यूज किए हैं, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला फॉन्ट मैंने टाइपोग्राफी बेसिक्स लिखने के लिए यूज किया है होराइजन। वहीं पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने लिखा है उसके लिए मैंने यूज किया पॉपिंस। यहाँ पे तीसरा कोई फॉन्ट नहीं है। अब मैं फर्स्ट वाला इसका सेंटेंस एक्सप्लेन करती हूँ कि इट ऑल्सो अफेक्ट्स रीडेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे पॉपिंस की जगह कुछ एक अजीब सा फॉन्ट यूज कर दूं, जैसे कि ये ब्रीथिंग, तो ये थोड़ा पढ़ने में कठिनाई हो रही है इसमें, है ना। इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी इंसान को क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिपका चिपका सा फॉन्ट है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा फॉन्ट है। वहीं पे
अगर जो मैंने पहले यूज किया था पॉपिंस, ये वाला फॉन्ट यूज करती हूँ, तो ये बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा है और इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, यही है टाइपोग्राफी बेसिक्स। इसका भी एग्जाम्पल है हमारी अगली स्लाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला पोस्टर है वो ज्यादा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड है एज कंपेयर टू द सेकेंड वाला पोस्टर, है ना। जैसे कि हमने इस सेकेंड वाले पोस्टर में बहुत सारे कलर्स यूज कर दिए हैं, अलग अलग फॉन्ट यूज किए हैं, जैसे कि स्पेशल ऑफर लिखने के लिए कुछ और फॉन्ट है, बिग सेल के लिए कुछ और फॉन्ट और कलर है, टुडे ओनली गेट 70% ऑफ, शॉप नाउ, सबके लिए हमने अलग अलग कलर्स और अलग अलग फॉन्ट यूज किए हैं। तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जहां पे हमने इस अच्छे वाले पोस्टर में सिर्फ 2 से 3 फॉन्ट्स का यूज किया है और 2 ही कलर्स का इस्तेमाल किया है, मेजरली 3 कलर्स का, व्हाइट, येलो और ब्लैक। यही सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। हमें अपने डिजाइन में सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम जो बना रहे हैं वो सामने वाले को देखने में अच्छा लगे और वो उसे आसानी से पढ़ पाए, समझ पाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉन्ट पेयरिंग एंड हायरार्की। ये क्या होता है? it basically combines fonts that complement each other। मतलब 2 ऐसे फॉन्ट्स को यूज करना जो एक साथ अच्छे लगे। फॉन्ट, जैसे कि हमने कलर थ्योरी में पढ़ा था, कलर कॉन्ट्रास्टिंग में पढ़ा था कि हम 2 ऐसे कलर्स यूज करेंगे जो साथ में दिखने में अच्छे लगे, है ना। वैसे ही फॉन्ट में भी होता है कि हम ऐसे कलर्स यूज करें जो कि दिखने में अच्छे लगे, सॉरी ऐसे फॉन्ट यूज करें जो कि दिखने में साथ में अच्छे लगे। जैसे कि हमने पीछे भी एग्जांपल देखा था, अगर मैं ये फॉन्ट पेयरिंग एंड हायरार्की जिसका फॉन्ट है होराइजन, इसके साथ पॉपिंस अभी यूज किया है मैंने, ये अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं पॉपिंस की जगह कुछ और अजीब सा फॉन्ट यूज कर दूं, जैसे कि हम ब्रीदिंग ही ले लेते हैं जो कि हमने पहले लिया था, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने हेडिंग देने के लिए यहाँ पे फॉन्ट यूज किया है, जो कि बोल्ड वाइट कलर का एकदम स्ट्रेट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम क्लियर अलग अलग वर्ड्स दिख रहे हैं। वहीं पे ही जो दूसरा वाला फॉन्ट है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा चिपका हुआ और अजीब सा दिख रहा है ना। तो ये साथ में अच्छे नहीं लग रहा है, इसीलिए इस पे कोई ध्यान नहीं देगा और इसको कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। इसीलिए हम एक अच्छा फॉन्ट यूज करेंगे जो कि इसके साथ जाए। हम पॉपिंस यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें पॉपिंस नहीं यूज करना है तो हम कोई भी और अपना फॉन्ट स्टाइल देख करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट। ओके, कॉर्पोरेट इज नॉट अ फॉन्ट, कॉर्पोरेट के अंडर बहुत सारे फॉन्ट आते हैं। हम कैनवा सैंस फॉन्ट यूज करते हैं। ये देखो, ये इसके साथ पहले वाले फॉन्ट से ब्रीदिंग से बेटर लग रहा है। अगर इसको ही मैं चेंज करके पॉपिंस यूज करती हूँ, तो ये और अच्छा दिखेगा। ठीक है, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी, टेक्स्ट। मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो हमने फॉन्ट यूज किया है हेडिंग डालने में, उससे अलग फॉन्ट हम यूज करते हैं बाकी बॉडी लिखने में। ये है बॉडी ऑफ द टेक्स्ट और ये है हेडिंग। इन दोनों में हमने अलग फॉन्ट इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हमको डिफरेंस पता चले कि हेडिंग क्या है और बॉडी क्या है हमारे टेक्स्ट की। ओके, यूज डिफरेंट साइजेस फॉर इम्पोर्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था, ये हेडिंग, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉन्ट पेयरिंग एंड हायरार्की। ओके, इसीलिए हमने इसको बड़ा किया। यहाँ पे हमने इसका साइज रखा 64 ताकि ये बड़ा बड़ा अलग से दिखे। और वहीं पे जो बॉडी है उसका साइज है 32, क्योंकि ये बॉडी सेकेंडरी है हमारे लिए। प्राइमरी और सबसे मेन फोकस है हमारा ये टाइटल, इसीलिए हमने इसको मेन बॉडी से ज्यादा बड़ा रखा। ओके, हाईलाइटिंग की इंफॉर्मेशंस, जैसा कि हमने इस वाले पोस्टर में देखा था, यहाँ पे कीवर्ड था अनस्टॉपेबल, इसलिए हमने उसको अलग कलर यूज करके हाईलाइट किया था।
अब यहाँ पे अलग कलर यूज करने की जगह हम एक अलग फॉन्ट भी यूज कर सकते थे ताकि वो हाईलाइट हो जाता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे हाईलाइट को ही हाईलाइट करना है, तो मैं इस वर्ड को फॉन्ट चेंज करके हाईलाइट कर सकती हूँ। अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा फॉन्ट यूज करूं, जैसे कि लीग स्पार्टन, तो अब ये हाईलाइट हो जाएगा और अब ये और ज्यादा अच्छे से दिख रहा हो। ठीक है, ओके। आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट एंड डिजाइन। अलाइनमेंट होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दिखा करके। ठीक है, अलाइनमेंट्स इन डिजाइन, सॉरी, align elements properly, left, right या center. It creates a clean and organized layout. मतलब हम जो alignment यूज करते हैं उससे हमने जो भी लिखा हुआ है, जो भी हम दिखा रहे हैं, वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखता है ना। अवॉइड रैंडम प्लेसमेंट, मतलब सबसे पहले मैं आपको अलाइनमेंट दिखाती हूँ। ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको दिखेगा अलाइनमेंट। इसके ऊपर जो टूल बार आता है, जब आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, तो वहां पे आपको ये 4 सीधी लाइनें दिखेंगी। ठीक है, ए के बगल में 4 सीधी लाइनें दिखेंगी। सबको दिख रहा है? ये है हमारा अलाइनमेंट। आई थिंक अभी सबको दिख गया होगा। ये 4 सीधी लाइनें हैं हमारी अलाइनमेंट। जब इसको क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस आते हैं। मैंने अभी इसको एक बार क्लिक किया, अब ये सारी लाइनें लेफ्ट के साइड शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये सारी लाइनें लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो गई, जिसका मतलब है अब इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट है। अगर मैं इसको फिर से दबाऊंगी तो ये लाइनें बीच में आ गई। अब इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो गया। अब ये मेरे पूरे स्क्रीन के सेंटर पे है ये अलाइनमेंट। अगर मैं इसको फिर से एक बार दबाती हूँ तो ये सारी लाइनें राइट में चली जाती हैं। तो अब मैंने जो भी लिखा है उसका अलाइनमेंट राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। अब ये राइट अलाइंड है। अब अलाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि चीजें साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज दिखें, अच्छी दिखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे राइट अलाइनमेंट यूज किया तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे बहुत सारा गैप आ चुका है और ये बहुत ही टेढ़े मेढ़े टेक्स्ट जा रहे हैं। यूजुअली हम जब ऐसे लिखते हैं तो हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड देन लिखते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि हमने राइट से लेफ्ट लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए हम इसके लिए लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। या फिर अगर आप 4 सीधी लाइनें देख रहे हैं तो वो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, जो कि आप जहां से लिख करके जहां पे खत्म करोगे वैसे ही दिखता है। ओके, ये है हमारा अलाइनमेंट जो कि हमने पढ़ा। अवॉइड रैंडम प्लेसमेंट, मतलब अगर मैं अपनी हेडिंग लिखने के बाद इस चीज को उठा के यहां लिख दूं तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं इसको उठा के यहाँ लिख दूं और मैंने इसको हेडिंग नीचे डाल दी तो भी ये बहुत अजीब दिख रहा है। इट डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, हेडिंग हमेशा ऊपर रहती है, इसलिए मैं हेडिंग ऊपर लिखूंगी और इसको इसके ही नीचे राइट साइड में अलाइन करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। अब ये अच्छा दिख रहा है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट अलाइनमेंट एंड डिजाइन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो।
सिंपली आप अपना असाइनमेंट चैट बॉक्स में ही भेज दो। मैं ये सेशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में असाइनमेंट देख करके सबके असाइनमेंट्स चेक करूंगी। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिंग एंड लेआउट के ऊपर। स्पेसिंग से क्या समझ में आता है? स्पेस यानी कि जो हमने लिखा है उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। यूज प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, मेंटेन मार्जिन्स एंड पैडिंग। ओके, अब मैं इसको एक एक करके समझाती हूँ। यूज प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स मतलब जो भी हम लिख रहे हैं या जो भी हम पिक्चर्स बना रहे हैं उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये ब्लू बॉक्स लगाया है अपने इस हेडिंग के पास में। अगर मैं इसको इससे बिल्कुल चिपका देती हूँ, ठीक है, और ये जो मैंने यूज किया अगर मैं इसको भी इससे एकदम चिपका देती हूँ तो ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर रखूं, थोड़ा स्पेस मेंटेन करूं, इसको भी थोड़ा स्पेस मेंटेन करके दूर कर दूं, तो अब ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ओके, ऐसे ही अगर मैं ये हेडिंग और इसकी बॉडी के बीच में बिल्कुल स्पेस खत्म कर देती हूँ तो ये बहुत ज्यादा चिपका चिपका सा कंजेस्टेड लगेगा। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं इन दोनों के बीच में अच्छा स्पेस रखती हूँ तो ये अच्छा लगेगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ा भी देती हूँ तो भी ये बहुत अजीब सा दिखेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी लिख रहे हैं या जो भी बना रहे हैं उसके बीच में स्पेसिंग प्रॉपर हो। अब जैसे आपको खुद ही देख करके समझ में आएगा कि जब मैंने इसके बीच में इतनी सी स्पेस रखी तो ये ज्यादा सुंदर दिखा। ओके, इससे क्लैरिटी बढ़ती है, बैलेंस दिखता है हमने जो भी बनाया हुआ है। ओके, यही सारी चीजें थी हमारी स्पेसिंग एंड लेआउट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस इन डिजाइन। तो बैलेंस जो होता है वो विजुअल वेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिमेट्रिकल मतलब इक्वल ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि अगर मैं इस स्लाइड पे सारी चीजें लेफ्ट साइड में कर दूं, ये टेक्स्ट भी, ये भी और ये भी, तो मेरे स्लाइड की जो राइट साइड है ये बिल्कुल खाली हो गई है और लेफ्ट साइड पे सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं। दिस इज नॉट वेरी विजुअली अपीलिंग, ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है कि अरे सारी चीजें एक ही जगह, भीड़ लग गई सारी चीजों की। इससे बचने के लिए हम हर चीज को ऐसे रखेंगे कि स्क्रीन की दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट हो। जैसे कि मैंने इसको सेंटर पे कर दिया। ओके, थोड़ा सा इसको हम नीचे और ले आएंगे जैसे कि ये पहले था। अब हमें ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि सारी चीजें स्क्रीन में एक ही तरफ है, ये और अच्छा दिखता है। ओके, वहीं पे ये हमारा सिमेट्रिकल डिजाइन हो गया। अब अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें विच इज डिफरेंट बट बैलेंस्ड, इसका मतलब ये होता है कि हम सारी चीजें एक साइड करके रखें बट वो फिर भी अच्छी लगे। वो हम कैसे करते हैं? जैसे कि हम थोड़ा पीछे जाएंगे अपनी इस वाली स्लाइड में, यहाँ पे हमने सारी चीजें लेफ्ट साइड में अलाइन करके लिख दी थी बट ये फिर भी अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने इसको अच्छा दिखाने के लिए इसमें एक ये स्टिकर ऐड कर दिया था। ओके, अगर हम स्टिकर हटा देते तो ये थोड़ा अजीब दिखता। ओ, थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। ओके, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी यहाँ पे कि हम जो भी लिखेंगे उसमें स्पेसिंग, उसका अलाइनमेंट, उसका लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है इसलिए हम फटाफट जल्दी जल्दी सारी स्लाइड्स देखेंगे और आपको आपका असाइनमेंट भी दे देंगे। ओके, कॉमन मिस्टेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जो बिगिनर्स हैं हमारे जैसे, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, उनसे स्टार्टिंग में क्या क्या गलतियां होती हैं? यूजिंग टू मेनी कलर्स मतलब एक पोस्टर में बहुत सारे कलर्स यूज कर देना।
या फिर यूजिंग टू मेनी फॉन्ट्स, बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स यूज करना, खराब अलाइनमेंट, या तो जैसे कि अभी हमने अलाइनमेंट देखा था कि सारी चीजें लेफ्ट में या फिर सारी चीजें राइट में हो गई थी, या फिर हमने टेक्स्ट अपना हेडिंग को लेफ्ट में अलाइन कर दिया और जो बॉडी थी हमारी हेडिंग की वो हमने राइट में अलाइन कर दी। ये चीज, लैक ऑफ स्पेसिंग, या तो बहुत चीजें चिपका के लिख देना या बहुत दूर दूर करके लिख देना, ओवर क्राउडेड डिजाइन, मतलब एक ही पेज पे एक साथ बहुत सारी चीजें लिख देना और बहुत सारे पिक्चर्स और स्टिकर्स लगा देना, या फिर लो कंट्रास्ट टेक्स्ट, जैसे कि लाइट बैकग्राउंड पे लाइट टेक्स्ट का यूज या फिर डार्क बैकग्राउंड पे डार्क टेक्स्ट का यूज। ये सारी चीजें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमसे होती हैं जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। आइडेंटिफाइंग डिजाइन इश्यूज, हमारे डिजाइन में क्या प्रॉब्लम्स है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमें सब समझ में आएगा जब हम अपने डिजाइन को देखेंगे और हमें प्रॉब्लम हुई अगर पढ़ने में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने अच्छा फॉन्ट यूज नहीं किया है मे बी, या हमने अच्छा कलर का इस्तेमाल नहीं किया है लिखने में, अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज किया है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं और बेटर बनाने के लिए कलर कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे कि अगर हमने व्हाइट के साथ ग्रे यूज कर दिया तो वो उतना ज्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा, वहीं अगर हम व्हाइट के साथ ब्लैक यूज करेंगे या रेड यूज करेंगे या फिर पर्पल यूज करेंगे तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, ठीक है, ये अच्छे दिखेंगे साथ में। लुक फॉर अलाइनमेंट एरर्स, कि चीजें आधी राइट आधी लेफ्ट ना हो, अगर वैसी हैं तो इसका मतलब आपके डिजाइन में इश्यू है, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग क्लटर्ड एरियाज, एक जगह पे बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, इसका मतलब वो एरिया बहुत क्लटर्ड है, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, उसको आप थोड़ा क्लीन अप कर सकते हैं। ऐसे करके हम अपने पूरे जो हमने डिजाइन बनाया है उसका स्ट्रक्चर इवेल्युएट करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इम्प्रूविंग डिजाइन क्वालिटी, मैंने अभी पीछे समझाते समझाते आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। हमें क्लीन लेआउट मेंटेन करना है, जो हमारी मेन इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा अपना ध्यान देना चाह रहे हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे, स्पेसिंग और अलाइनमेंट अच्छे से रखेंगे ध्यान से इम्प्रूव करके, कंसिस्टेंट कलर्स एंड फॉन्ट्स यूज करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे सारी स्लाइड्स में हेडिंग के लिए सेम फॉन्ट यूज किया है और बॉडी के लिए सेम फॉन्ट यूज किया है। ओके, आपने ये चीज देखी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे भी हेडिंग में होराइजन और पॉपिंस यूज किया है, इस स्लाइड में भी मैंने इसके लिए होराइजन और इसके लिए पॉपिंस यूज किया है, पिछली स्लाइड में भी मैंने इसके लिए होराइजन और इसके लिए पॉपिंस यूज किया है। यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, इसीलिए स्लाइड्स अच्छी दिख रही थी। ओके, सिंप्लीफाइंग डिजाइन एलिमेंट्स, मतलब हमें चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं लिखना है, हमें सिंपल डिजाइन्स का यूज करना है जिससे लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है चीजें, एकदम आसानी से छोटी छोटी चीजें, सिंपल सिंपल चीजें यूज करके, सिंपल सिंपल फॉन्ट यूज करके, सिंपल कलर्स यूज करके जब हम डिजाइन बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है। ओके, अब हम जाएंगे हमारे असाइनमेंट पे। तो मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें जिसको जो भी डाउट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लें और मैं ये असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट पे भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब हो जाए तो लेट मी नो। ओके, मैं ये डाल देती हूँ चार्ट पे भी हमारी, ताकि सभी को समझ में आ जाए, ताकि सभी को ये मिल जाए। सभी को मेरा असाइनमेंट वाला मैसेज दिखा, मैंने इसको पिन भी कर दिया है ताकि आप लोग को ये मैसेज कभी भी मिल सके। अब ये चार्ट में पिन है तो ये मैसेज खोएगा नहीं। मैं आपको आपका असाइनमेंट और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका असाइनमेंट होने वाला है जो आपने कल के असाइनमेंट में बनाया था डिजाइन, उसको आप आज की क्लास में आपने जो भी सीखा वो यूज करके और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अब मैं आई होप सबने असाइनमेंट टू का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो मैंने चैट में सबको शेयर कर दिया है असाइनमेंट।
वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करने वाली हूँ ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ पे क्लास में चल क्या रहा है। ओके, ओके, मैंने स्क्रीन शेयर अपना ऑफ कर दिया है। एंड चलिए, अब हम देखते हैं सबके असाइनमेंट को एक एक करके। नीचे से स्टार्ट करते हैं। आर्ची प्रिया, नेचर एंड सेरेनिटी, गोल्डन डेज एंड सनी डेज। ओके, तुम्हारा असाइनमेंट काफी अच्छा बना हुआ है। जैसे कि तुमने सिर्फ 2 ही फॉन्ट्स का यूज किया है, 2 से 3 फॉन्ट्स मैं बोलूंगी। तुमने कलर्स भी कॉन्ट्रास्ट अच्छे यूज किए हुए हैं। तुमने जो लिखा है वो दिख रहा है अच्छे से। तुम्हारा हेडिंग भी अलग फॉन्ट में है, बोल्ड है। पिक्चर्स यूज किए हैं। वेरी नाइस, तुम्हारा डिजाइन काफी अच्छा है। चैट में आ गया है मैसेज, आई डोंट नो तुमको क्यों नहीं दिख रहा है। मैं फिर से भेज देती हूँ एक बार। मैंने उसको पिन भी कर दिया है ताकि सबको दिखे, बट ठीक है, मैं एक बार फिर से तुम्हारा भेज रही हूँ, तुम देख लो। अभी दिखा? इसको लिख लो कहीं एक जगह, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो चार्ट में ढूंढने में तो, या कॉपी पेस्ट करके रख लो अपने फोन में कहीं पे। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके सबके देखेंगे। हम्म, सिंपी, तुम्हारा जो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि सबको सबका दिखे डिजाइन, ताकि मैं जब उसको एक्सप्लेन करूँ कि इसमें क्या क्या कमियां है तो आपको समझ में आ जाए। आई विल शेयर माई स्क्रीन वंस मोर। ओके, मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? आई थिंक सबको दिख रही है। तो अब मैं एक एक करके सबके असाइनमेंट्स चेक करूंगी। सिंपली तुमने जो बनाया है वो ठीक है। हमने कल बहुत सारी चीजें देखी थी, तुमने उसमें से बहुत सारी चीजें यूज नहीं की हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं देख पा रही हूँ। तुमने यहाँ पे बहुत छोटा सा ग्राफिक डिजाइन लिखा है, बट इतना नहीं है। हमने कल बहुत अलग अलग फॉन्ट यूज करके अलग अलग तरीके से लिखना सीखा था। आज की क्लास में भी हमने वो चीज सीखी है। तो तुम इसको इम्प्रूव करोगे। आज का तुम्हारा यही असाइनमेंट है कि तुमने कल जो असाइनमेंट किया था उसको तुम इम्प्रूव करो। मैं जल्दी जल्दी करके सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। जैसे तुमने इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे ग्रेडियंट का एक यूज किया है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में ये फोटो नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करो कि इसमें और अच्छे कलर यूज करो। जैसे कि इस फोटो में लाइट कलर यूज हुआ है, जैसे कि ऑफ वाइट, पिंक, है ना, पर्पल। ट्राई करो कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड हो वो भी ऐसे ही थोड़ा ऑफ वाइट या फिर लाइट पिंक टाइप के कलर का हो, है ना। इस फोटो को थोड़ा बीच में लाओ, जैसे इसमें नीचे ज्यादा स्पेस है ऊपर थोड़ी कम स्पेस है, तो ये अनइवन सा है। और इसमें कुछ और लिख के देख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें इससे फोटो को ऊपर नीचे नहीं करना तो यहाँ जो नीचे ज्यादा स्पेस है, ये जो तुमने ग्राफिक डिजाइन लिखा है इसको तुम नीचे लिख सकती हो और अच्छे कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट में। ओके, तुमने 2 असाइनमेंट बनाया है, मैं एक ही तुम्हारा अभी जज करूंगी। दूसरा वाला मैंने जो जो पढ़ाया उसके साथ तुम खुद से जज करके उसको इम्प्रूव करके बताओगी। प्राची कुमारी, ठीक है। तुम्हारा असाइनमेंट में प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा असाइनमेंट बहुत ज्यादा क्लटर्ड है। तुमने बहुत सारी फोटोज यूज की हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिख रही है। ओके, क्योंकि ये कल का ही तुमने सिर्फ पढ़ के बेसिक असाइनमेंट बनाया था तो उस हिसाब से तुमने बहुत अच्छा बनाया है। बट अब तुमको इसको आज का क्लास यूज करके इम्प्रूव करना है। राम कुमार, तुम्हारे असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम है कि तुमने भी बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ी है, सब जगह पूरी फोटोज फोटोज डाल दी हैं। एंड
तुमने लिखा है नीचे बहुत छोटा सा, इसको फॉन्ट इसको थोड़ा बड़ा करके कहीं बीच में लिखो ताकि ये दिखे अच्छे से। ओके, मैं सबको सबकी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप लोग खुद भी आज की क्लास का यूज करके अपने असाइनमेंट में और प्रॉब्लम्स जोड़ें और उसको और बेटर बना के लाएं। ओके, आज का असाइनमेंट यही है तुम्हारा। राम कुमार, तुम्हारा दूसरा वाला असाइनमेंट पहले से बेटर है। गुड। ओके, गुड। नैना कुमारी, तुम्हारा असाइनमेंट भी अच्छा है। इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती हो आज की क्लास यूज करके। इसमें थोड़े और विजुअल्स डाल सकती हो, थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। फॉन्ट भी तुमने काफी अच्छा यूज किया है। हॉट समर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सत्का मुनिया। ओके, दिस इज वेरी नाइस। तुमने सब बहुत अच्छे कलर्स यूज किए हैं कंट्रास्ट करने में। फॉन्ट भी तुमने 2 ही यूज किया है, अच्छा बनाया तुमने, गुड। इसमें तुम देखो कि तुम और क्या इम्प्रूव कर सकती हो एंड डू दैट फॉर टुमारोज क्लास। सृष्टि, आई थिंक मैं आज सबके असाइनमेंट्स नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं जितने देख सकती हूँ उतना मैं बताती हूँ। हम 2 मिनट और लेंगे एंड देन हमें क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं 2 मिनट में। ओके, ग्राफिक डिजाइनिंग। सृष्टि, तुमने बहुत ज्यादा कलरफुल बैकग्राउंड का यूज किया है, इसमें कलर्स एक साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ज्यादा क्लटर दिख रहा है। जैसे कि आज हमने सीखा कि हमें बहुत ही ज्यादा फंकी कलर्स और फॉन्ट्स का यूज नहीं करना है। अगर तुम्हें फॉन्ट रखना भी चाहती हो तो ठीक है, ट्राई कि तुमने जो क्रिएट इंस्पायर डिजाइन लिखा है ये थोड़ा अच्छे से हो। जैसे ये स्क्रीन पे तुमने कहीं पे भी लिख दिया है, इसको सही से लिख सकती हो। जैसे कि ऊपर ही 3 जगह लिख सकती हो, यहाँ पे क्रिएट, फिर थोड़ी जगह छोड़ के इंस्पायर, थोड़ी जगह छोड़ के डिजाइन। ऐसे ही बहुत ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है। ओके, इस चीज को तुम इम्प्रूव करो। तुम्हारा अच्छा है श्रेया, इसमें थोड़ा स्पेसिंग लाओ, अपना कंट्रास्ट इम्प्रूव करो। जैसे कि तुमने जो ग्रेडियंट लगाया स्काई, द स्काई इज योर्स में, ये बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग नहीं लग रहा है, इसमें पढ़ने में उतना आसानी नहीं हो रही है। अगर तुम इसी चीज को यहाँ की जगह इस फ्लावर के ऊपर रखती तो ये थोड़ा बेटर दिखता है, क्योंकि ये थोड़ा डार्क डार्क बैकग्राउंड है। ओके, तुम्हारा अच्छा है। खुशी, दिस इज ऑल्सो नाइस, अच्छे कॉन्ट्रास्ट है, और इम्प्रूव करो सब लोग अपना डिजाइन। रंजीत, तुम्हारा डिजाइन भी बहुत ज्यादा क्लटर्ड सा दिख रहा है, इसको थोड़ा स्पेसिंग लाओ, लोगोस तुम छोटे कर सकते हो, फॉन्ट अच्छा यूज करो, कलर्स ठीक है। ओके, श्वेता, बैकग्राउंड इंस्टाग्राम जब तुम सोचते हो तुमको येलो कलर नहीं याद आता है, जैसा कि आज हमने पहले स्लाइड में देखा था कि कलर कॉन्ट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रख के इसको तुम और इम्प्रूव कर सकती हो। ओके, ओके, बाकी लोगों का अच्छा बना हुआ है, ठीक है। दैट इज इट। आज की क्लास में हमने सारी चीजें एनालाइज कर ली हैं एंड आई होप कल सभी अपना असाइनमेंट इम्प्रूव करके लाएंगे एंड भेजेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। अब जिस जिस ओके, अटेंडेंस के लिए सर ने कल सबको बताया था आई थिंक चैट में कि कैसे अटेंडेंस देना है। आप लोग वैसे ही दे सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं आप एक फोन नंबर लिख दे रही हूँ चैट में, आप उस पर व्हाट्सएप करके उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, जिस जिसको प्रॉब्लम है वो रुक सकता है थोड़ी देर, 5 मिनट और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मीटिंग लीव कर सकता है। थैंक यू सो मच। जिस जिसको जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं एक फोन नंबर लिख रही हूँ चैट में, उनको आप मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, मैंने चैट में एक फोन नंबर लिखा है, आई थिंक सबको मिल गया होगा, मैं इसको भी पिन कर देती हूँ। ओके,
अब जिसको प्रॉब्लम थी मैं उनके माइक अनम्यूट कर रही हूँ ताकि मैं बात कर सकूँ तुमसे। ओके, जिसको प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करो ताकि मैं तुम्हारे माइक अनम्यूट कर सकूँ, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है और वो ऑलरेडी हैंड रेज करके रखे हैं वो अपने हैंड्स डाउन कर लो। जितेंद्र तुमने कुछ भेजा है? ओके रुको मैं देखती हूँ। अच्छा बनाया है तुमने। इसमें तुम इसको थोड़ा स्पेसिंग और दे सकते हो ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे। बाकी ये अच्छा है, तुमने इसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छे यूज किए हैं। इसमें प्रॉब्लम है फॉन्ट की, तुमने इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स यूज किए हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स यूज किए हैं फॉन्ट में। उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। थोड़े फॉन्ट्स 2 से 3 फॉन्ट्स ही यूज करो, ज्यादा अच्छा होता है कि तुम सिर्फ 2 फॉन्ट्स यूज करो प्रेफरेबली। और इतने ज्यादा अलग अलग कलर्स मत यूज करो लिखने के लिए, मे बी 2 कलर्स बहुत है। ओके, ज्यादा हो रहा है तो 3 कलर्स तुमने यहाँ पे ऑरेंज, ब्लू, वाइट, रेड, बहुत सारे कलर्स यूज कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई करो कि तुम सिर्फ 2 कलर्स यूज करो ताकि और अच्छे दिखे। ओके ओके, मैं एक एक करके जिसने जिस ऑर्डर में हैंड रेस किया है मैं सबका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, जो प्रॉब्लम है बोलो। राघव, राघव कुमार, तुम्हारा मैंने माइक इनेबल कर दिया, तुम अब बोल सकते हो। हेलो, ओके, हेलो, वो किताब देना शुरू मुझे आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं अच्छे से। करना है। श्वेता, मैंने तुम्हारा माइक अलाउ कर दिया है, तुम बोलो तुम्हें जो बोलना है, 25 क्या प्रॉब्लम। अटेंडेंस हाय मैम। हेलो, हाय मैम। 25 अटेंडेंस हाँ, ये निकला है मैम नहीं मुझे ना बैकग्राउंड और गैलरी से जितनी भी मैंने बहुत किसी का देखा वो लोग फोटो अपलोड किए हैं, ये ओके सब में मुझे प्रॉब्लम होता है। मतलब कि मुझे बैकग्राउंड चेंज करने करती हूँ पर कलर ही बस उसमें चेंज हो पाता है। लेकिन आवाज ठीक नहीं है आवे ठीक है। चलो म्यूट दब दो मेरे मैं समझाती हूँ, मैं अभी बताती हूँ फटाफट से। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि तुमको दिखे मैं क्या कर रही हूँ। ओके मैम। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ। मैंने अभी कैनवा खोला, वो दिखा तुम्हें? हम्म। ओके, हम अभी यहीं पे अपना अपना बैकग्राउंड चेंज करके, हम यहीं पे अभी किसी अपना का बैकग्राउंड चेंज करके देख लेते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ने बहुत सको जो पर लाइव पर मनी चीज अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है। जो बोल रहा है जैसे प्रॉब्लम, बस वही अपना माइक अनम्यूट रखेगा ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना आए। ओके ओके, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले रही है, मैं यहाँ पे तुमको बैकग्राउंड चेंज करके बताती हूँ अभी जो तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम ये लेफ्ट पैनल में जाओगी, यहाँ पे तुमको एक अपलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, दिखा? हाँ हाँ। जब तुम इसको क्लिक करोगी तो यहाँ पे एक अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आता है, ओके। तुम उस पे जाओगी। एक ही चित्रवती कर क्या फिर वहां पे तुम्हें जो भी फोटोज या फिर जो भी अपना अपलोड करना है वो तुम अपने डाउनलोड्स पे या फिर स्क्रीनशॉट्स पे जा करके देख सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है। ओके, लटी लेना का मोबाइल बैठ लिया ले वहां से तुम इसी इसको में ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यूज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं कुछ फोटोज, तो लेट्स से मैं ये वाली फोटो यहाँ पे डालना चाहती हूँ, तो मैं ये डाल दूंगी। फिर मैं ये जो 3 डॉट्स हैं ये दबाऊंगी, एंड ये 3 डॉट्स के बाद मैम किसी का वॉइस आ रहा नहीं सुन पा रही। अच्छा ओके, मैं फिर से बोलती हूँ। तो तुम इसको फोटो को अपलोड करके जो 3 डॉट्स है ये दबाओगे। ओके, यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा नीचे जाके, रिप्लेस बैकग्राउंड का।
ठीक है, इसको तुम दबाओगे तो ये फोटो तुम्हारी बैकग्राउंड में जाएगी। मैं उड़ लूंगा ओके, जैसे होता है चेक कर कर आया समझ में? हाँ मैम, इसी से ना ओके, कोई भी फोटोज भी इस पे अपलोड कर सकते हैं ना, हाँ बैकग्राउंड के इससे साथ तुम, साथ। हाँ तुम इससे कोई भी फोटो अपलोड कर सकती हो। ले भगेल ले ना एक बार बन जाए तो भाग नहीं भाई को जो छोकरा ला ओके मैम, अब समझ गई। मीटिंग लीव कर दो अगर तुम्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राची, तुम्हारा मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है, तुमको जो बोलना है तुम बोल सकती हो। प्राची 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 ने हेलो कर दी रानी प्राची, हेलो हेलो प्राची, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, मैम मेरे स्पेस नहीं हो रहा है मेरे से, वही बता दीजिए कैसे करना है। पेस नहीं हो रहा है मतलब? ओके, मैं तुमको करके बताती हूँ, अगर मुझे सही समझ में आया तो मुझे बता। देख राज्य प्रॉब्लम छी जैसे कि मैंने ये 2 चीजें लिखी हैं, इसके बीच में ऐसे स्पेस कैसे इम्प्रूव चेंज हो रही है, ये तुमसे नहीं हो रहा है? यस मैम, नहीं हो रहा है। ओके, तुम फोन लेके बैठे हो या फिर लैपटॉप लेके? फोन लेके। फोन लेके, ओके, मुझे एक्चुअली फोन का आइडिया नहीं है, बट मैं तुम्हें बताती हूँ कि लैपटॉप में कैसे होता है। तुम उसी तरीके से फोन में भी ट्राई करके देखो तो शायद ये हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम। इसमें तुम ऐसा कर सकते हो, जब तुम इसके डबल टैप करके इसको ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक फोन में करने के लिए भी तुम्हें इस टेक्स्ट के बीच में इसको प्रेस करना पड़ेगा, बहुत देर तक नहीं करना, बट इसको एक बार दबाना और इसको ऊपर नीचे खींच के देखो तो शायद ये होगा। ओके मैम। हुआ? ट्राई करो। समझ गए मैम। हो गया, ओके, वेरी गुड। ओके, अपना माइक म्यूट कर लो। जितेंद्र कुमार, तुम्हारा भी मैंने माइक अलाउ कर दिया है, जो प्रॉब्लम है बोलो। हेलो जितेंद्र कुमार, ओके। मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद है, बट सुरुचि नाम से आ रहा है, तुम्हें भी कुछ प्रॉब्लम थी, तुम बोलो। हेलो मैम। हेलो हेलो, हाँ बोलो, पहले अपना नाम बोले बताओ मैम फिर। कि ये असाइनमेंट जो ये बनाया है, ये वाला चित्र वाला, हाँ हाँ, यही हमको बना के आपको देना पड़ेगा ना? जो मैंने बनाया दूसरों ने बनाया तो मैं सेम नहीं बनाना है, तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ भी बनाना है। जैसे जो तुमने अपनी नहीं नहीं, कॉपी पे अपनी बनाया मर्जी है, से मतलब इसी प्रकार बनाना है ना? हाँ इसी तरीके से बनाना है, जो ऐप डाउनलोड करवाया था उस पे ही ट्राई करो, ऐसी तरीके से बनाने का। जो भी तुमने कल कॉपी पे बनाया है उसको ट्राई करो जी। कि वैसा ही तुम ऐप पे हम्म। बना दो, ठीक है? और कितना बनाना पड़ेगा आज? बस एक बनाना है, एक बहुत है, ठीक है। ठीक है? और बिकॉज तुमने कल का असाइनमेंट नहीं बनाया उस पर, तुम उसको भी बनाओगे, और आज का जो असाइनमेंट था कि उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं वो भी तुम करोगे, ठीक है? तो तुम उसको ठीक। इम्प्रूव पहले बनाना, फिर उसको आज की क्लास के हिसाब से और अच्छा करना, फिर कल दिखाना, ठीक है? ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ओ, किसी ने मेरा नाम पूछा, मेरा नाम है अंशिका। जी मैम, पता है, देख लीजिए। ओके, अब मेरा नाम प्रेम कुमार जय है। प्रेम कुमार, ओके, ठीक है। आदित्य, तुम्हारा भी मैं असाइनमेंट देख रही हूँ, इसमें तुमने जो फॉन्ट्स यूज किए हैं वो बहुत छोटे हैं, और बहुत अलग अलग फॉन्ट्स यूज किए हैं, बहुत अलग अलग कलर के फॉन्ट यूज किए हैं। उसको इम्प्रूव करो, 2 से 3 कलर यूज करो, थोड़े फॉन्ट अपना जो तुमने लिखा उसका साइज बड़ा रखो ताकि वो दिखे, और थोड़े कलर्स इतने ज्यादा कलरफुल इसको मत बनाओ। कलरफुल बना सकते हो, बट जो तुमने फॉन्ट यूज किया है ना उसका कलर थोड़ा चेंज करो, और सिर्फ 2 से 3 कलर्स यूज करो, बहुत सारे अलग अलग कलर्स मत यूज करो। बाकी तुमने अच्छा बनाया, कल जो भी सीखा वो सारी चीजें तुमने इसमें यूज की हैं इसको बनाने के लिए, तो अच्छी बात है। मैम हेलो। हाँ बोलो।
बोले मैम जो ये क्लास तो 10 ही दिन चलेगा, हाँ, तो मैं अगर आपसे ऑनलाइन कर सकता हूँ तो ये कैसे रोजाना? आई एम सॉरी बट मैं अलग से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं बस यहीं पे पढ़ाती हूँ। नहीं, अगर हमको तुम्हें लगा कोई जो अगर डाउट, आप पढ़ा। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। मैं इसमें तुमको जो भी सीखने की जरूरत है वो हम 10 दिन में कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है? फिर तुमको अगर वो फिर से पढ़ना है तो तुम यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं वहां पे जाकर के फिर से देख सकते हो वीडियोस, ठीक है? ठीक ठीक है। ओके। आपका नाम क्या है? आपका नाम भी कैनवा ही है। खुशी कुमारी। हाँ, तुम इस पे कर दो अपना एक्टिविटी पोस्ट, जो तुमने अभी भेजा है मुझे वेबसाइट, उस पे अपना एक्टिविटी सब लोग पोस्ट कर दो। ओके, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आई थिंक। तो अब हम यस मीटिंग मैम। एंड कर। ओके, ठीक है। तो आज की अपने मीटिंग दवाई हम से यहीं हमने पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।